जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं वेलकम है। मैं दीपक पांडे आज आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो फ्यूचर में पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती है। तो एज ए प्रैक्टिस आप जो है वीडियो को देखें, जिससे जो है आपको वो इम्पोर्टेंट एरियाज पता चले कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच करने के लिए पूछ रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ दिया गया है वैली या घाटी और दूसरी तरफ दिया गया है स्टेट या राज्य। इन वैली या घाटी को राज्यों से क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए, एक तरफ दिया है जूकू वैली, जूकू घाटी, युमथांग वैली या युमथांग घाटी, न्योरा वैली, न्योरा घाटी एंड सांगला वैली, सांगला घाटी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। आपको इनसे मैच करना है। तो चलिए, जूकू वैली आपको मिलेगा नागालैंड में। जूकू वैली कहाँ पे मिलेगा? नागालैंड में। तो ए का 3 होगा तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या हो गया, हट गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो युमथांग वैली या युमथांग घाटी का संबंध जो है सिक्किम से है। किससे है? सिक्किम से है। तो बी का 2 होगा। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये इसका सी उत्तर होगा। ए का 3, बी का 2। और न्योरा वैली का संबंध जो है तो इस प्रकार ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन बच्चों सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। माउंटेन पासेज इन हिमालयन स्टेट्स। तो एक तरफ जो है आपके पास में दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। इन दर्रों को राज्यों से आपको मैच करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर आप आएंगे तो चांगला पास के बारे में अगर आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिपकी ला के बारे में अगर आप आएंगे तो सिपकी ला जो है आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। बी का 2 होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे जोजिला का संबंध जो है जम्मू एंड कश्मीर से है। किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से। एंड बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला जो है किससे है? अरुणाचल प्रदेश। तो डी का 1, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बी का 2 एंड डी का 1। उसके अलावा अगर आप आएंगे चांगला तो इसका संबंध जो है जम्मू एंड कश्मीर से है। एंड जोजिला ये भी जो है आपको क्या मिलेगा? सी का 4। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंसीडरिंग द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनको जो है दक्षिण से उत्तर
दक्षिण से उत्तर की ओर इनका सही क्रम क्या है, इनको सही क्रम से आपको अरेंज करना है, दक्षिण से उत्तर के क्रम में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो आपको दोदा बेटा मिलेगा, उसके अलावा विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश। इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे साउथ में आपको मिलेगा दोदा बेटा, उसके बाद विंध्याचल, धौलागिरी एंड कैलाश माउंटेन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शिवालिक्स आर टू द नॉर्थ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के उत्तर में। बी फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंजेज, हिमालय पर्वतमाला की तलहटी। उसके अलावा इन मेघालय, मेघालय में। या डी ऑप्शन द प्लेटू बिटवीन पामीस एंड म्यांमार, पामीस एंड म्यांमार। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज। शिवालिक रेंज को जो है हम लोग फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं, या इसको सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय के नाम से जानते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पाल घाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य में शामिल होता है, या किसको किसको कनेक्ट करता है। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, एंड डी अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये केरल और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो पालघाट का संबंध जो है केरला से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन जो है बच्चों सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही और गलत की पहचान करनी है। और ऑप्शन दिया है वनली 1, बी दिया है वनली 2, सी दिया है बोथ 1 एंड 2, एंड डी दिया है नाइदर 1 एंड नॉर 2, नाइदर 1 एंड नॉर 2 दिया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर के बारे में। तो चेरापूंजी इज लोकेटेड ऑन द साउथ साइड ऑफ गारो हिल्स, कह रहा है कि चेरापूंजी गारो पहाड़ियों के दक्षिण की ओर स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, चेरापूंजी जो है गारो पहाड़ी के साउथ में स्थित है। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट चेरापूंजी इज अबाउट 1700 मीटर एबव मीन सी लेवल, चेरापूंजी औसत समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 1700 मीटर है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली, पीर पंजाल, काराकोरम एंड हिंदू कुश, एंड हिंदू कुश। तो इसका जो है सही उत्तर होगा, जो पश्चिमी सीमा बनाता है भारत का वो हिंदू कुश है। कौन है, हिंदू कुश है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वाई इज इट दैट द हिमालयन रीजन इज पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज, हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है। ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा हैज डिस्टर्ब्ड the arrangement of rocks and made it complex. B option it is made up of crystalline rocks, and C option the terrain makes exploitation of minerals difficult. उसके अलावा अगर आप आएंगे डी ऑप्शन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल्स। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स स्ट्रेटा हैज डिस्टर्ब्ड द अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन द
डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है? तो आपको जो है पूर्व से पश्चिम क्रम में इन पर्वत चोटियों को क्रम से आपको क्या करना है? सजाना है। क्रम से इनको सजाना है ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए तो देखिए, अगर आप आएंगे तो पूरब से पश्चिम में अगर आप आएंगे तो धौलागिरी देखिए ये कंचनजंगा के जो है वेस्ट में मिलेगा, कंचनजंगा के वेस्ट में मिलेगा। तो इस प्रकार ये होगा नहीं। बी ऑप्शन भी कंचनजंगा मकालू धौलागिरी, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन मकालू धौलागिरी, ये भी नहीं होगा। जबकि नामचा बरवा सबसे ईस्ट में, फिर कंचनजंगा, फिर जो है माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो नामचा बरवा जहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा वहीं जो है सिक्किम में है, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में। तो इस प्रकार ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम सही क्रम जो है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी है। 9 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन बिंदु है? कहने का मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ आपस में मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है जावादी हिल्स, बी है अन्नामलाई हिल्स, सी है नीलगिरी हिल्स एंड डी है शिवराय हिल्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये आपको जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो 10 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको मिलेगा कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में मिलेगा, जो बेसिकली पीओके रीजन में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में है। माउंट केटू जिसे हम लोग बोलते हैं, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। गूगल करेंगे तो ये आपको बताएगा सिक्किम में है कंचनजंगा, लेकिन कंचनजंगा जो है थर्ड है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हिमालय चोटी की जो है भारत की जो है माउंट केटू है। तो इस प्रकार 11 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। 11 का बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ पीक्स दिया गया है, एक तरफ माउंटेन रेंजेस दी गई है। गुरु शिखर, धूपगढ़, दोदा बेटा, नंगा पर्वत, दूसरी तरफ जास्कर रेंज, सतपुड़ा रेंज, नीलगिरी रेंज एंड विंध्यन रेंज, अरावली रेंज। तो गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो इस प्रकार ए का 5 होगा। ए का क्या होगा? 5 होगा। तो ए का 5 में देखिए डी ही ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन में 5 दिया गया है। तो 5 2 3 1। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, दोदा बेटा नीलगिरी की है। तो 5 2 3 एंड नंगा पर्वत के बारे में अगर आप आएंगे तो ये जो है आपको मिलेगा जास्कर रेंज। तो 5 2 3 1 यही आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 12 का डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 के बाद 13 आ जाइए। 13 जो है वेयर एग्जैक्टली इज अक्षाई चीन। अक्षाई चीन वास्तव में कहाँ स्थित है? नियर लेह, लेह के पास, द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, along the जास्कर माउंटेन एंड साउथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्वी कोने पे आपको मिलेगा अक्षाई चीन। तो 13 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर अगर आप आएंगे, नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है? असम हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का, पंजाब हिमालय का।
तो यह जो है कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का पार्ट है। तो इस प्रकार 14 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाइयर इन दियर नॉर्दर्न रीजन। पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। बी द अनाइमोडी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। एंड सी ऑप्शन तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा। एंड डी ऑप्शन द नर्मदा एंड द तापी रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। तो देखिए डी ऑप्शन सही है, तापी रिवर स्लाइड टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये सतपुड़ा के साउथ में बहता है। द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाइयर इन दियर नॉर्दर्न रीजन। तो ये ए ऑप्शन जो है क्या होगा, ये गलत है, यही सही उत्तर होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड साउथ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ियों का सही क्रम है। नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, नल्लामलाई हिल्स। एंड सी नल्लामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। एंड डी अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स एंड नल्लामलाई हिल्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, नल्लामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। तो 16 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करा है व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स, या हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंचे शिखर का क्या नाम है। कन्नूर बेटा, अनाईमुडी, दोदा बेटा एंड वेलांगिरी। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है और उसके अलावा ये साउथ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। साउथ इंडिया की क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पैसेज वाज रीओपेंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2006 के मध्य में निम्नलिखित में से किस हिमालय दर्रे को फिर से खोल दिया गया। चांगला, जाराला, नाथुला एंड सिपकीला। तो इसका सही उत्तर होगा नाथुला, जो आपको जो है सिक्किम में मिलेगा। कहाँ पर, सिक्किम में मिलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वेयर आर सेवराई हिल्स लोकेटेड। सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल एंड डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु में आपको सेवराई की पहाड़ी मिलेगी। कहाँ पर, सेवराई की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यह जो है राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान के सिरोही जिले में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में गुरु शिखर स्थित है। ये अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मणिपुर राज्य को नागालैंड से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को जाना जाता है।
अराकान हिल्स, पटकई हिल्स, बरैल हिल्स, मणिपुर हिल्स। तो जो बरैल रेंज है या बरैल हिल्स है, ये जो है आपको मणिपुर राज्य को नागालैंड से क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे 21 के बाद 22 नंबर, 22 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन महाराष्ट्र, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव हिल्स एंड सतमाला हिल्स तो इस प्रकार अगर आप आएंगे मांडव की पहाड़ियाँ या मांडव हिल्स जो है ये आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। बाकी उसके अलावा सतमाला हिल्स, हरिश्चंद्र, बालाघाट रेंज ये सभी आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। नीलगिरी, कार्डमम, नल्लामाला, अन्नामलाई, इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण। तो इस प्रकार सबसे उत्तर में आपको मिलेगा नल्लामाला, फिर उसके बाद अगर आप आएंगे नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और सबसे साउथ में मिलेगा इलायची, कार्डमम जो है रेंज या कार्डमम माउंटेन। ठीक है, तो ये कार्डमम कर लीजिए, ये ज़्यादा सही होगा। तो इस प्रकार ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 3142। 3142 नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट दियर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है लेकिन उनके जलवायु में अंतर के कारण है। द डिफरेंस इन द एल्टीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड स्नोफॉल इन शिमला एंड पोल्यूशन इन अमृतसर। ए ऑप्शन सही होगा। भले ही दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं बट दोनों के एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में क्या है, अंतर है। जहाँ शिमला जो है ऊंचे रीजन में है तो वहीं अमृतसर जो है आपको प्लेन रीजन में मिलेगा। इस प्रकार जो है दोनों के टेम्परेचर में अंतर है। 24 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर का रहा है द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। भारत के समुद्र तट की लंबाई जो है कितनी है, लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार 25 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। 25 का डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे क्या है, लंबी है, बड़ी है। इस प्रकार 26 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर कह रहा है द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चीन पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा 27 का डी ऑप्शन, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो 27 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये जो है भारत से होकर गुजरता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, 28 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान।
तो बांग्लादेश से जो है सबसे लंबी बाउंड्री लाइन भारत की लगती है, जो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास। तो इस प्रकार 29 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग है 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, एनडीए से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको, और इसको एज ए प्रैक्टिस आप क्वेश्चन लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसमें पासेज, उसके अलावा वैली, पीक्स, इन सारे मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग अलग और वीडियो लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होंगे और आपको जो है काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।